जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। 30 के 30 जीके जीएस पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ना है। और 1000 जीके जीएस का मैं आप लोगों को पीडीएफ बोला था ना देने के लिए, अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं भेज पाया था। उसका एक रीजन था, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो उसको मैं एडिट करके बना रहा था। आज आप लोगों को 10 बजे जैसे पूरा का पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस पीडीएफ को हमको, जैसे जो आप वीडियो बना रहे हो, मैं अपने कॉपी में उसको लिख लूंगा तब सही रहेगा या दुकान पर जाकर इस तरह से निकलवा लूंगा तब सही रहेगा। तो देखो भाई, अगर मेरा मानना है ना तो पहले आप लोग जाकर दुकान पर इस तरह से निकलवा लेना, उसके बाद से निकलवा लोगे, उसके बाद से अपने कॉपी में यहां से देख देख कर लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर वीडियो देख देख कर लिखोगे ना तो भाई वीडियो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, कभी कभी अक्षर धुंधुला दिखाई देने लगता है, तो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह से आप लोग को निकलवा लेना है, ठीक है ना। तो आप जितने लोग कमेंट करते हो, मैं सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं। आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई हमारे कमेंट को नहीं पढ़ता होगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे हौसला भी मिलता है, और जब हौसला मिलता है ना तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि मुझे कब खाना खाना है। मुझे मतलब मैं खाना वाना सब छोड़ छाड़ देता हूं, बस जीके जीएस खोजने में लग जाता हूं, वीडियो बनाने में लग जाता हूं, अपना पढ़ाई करने में लग जाता हूं। मैं सोचता हूं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक आप लोग को अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। एक भाई साहब कमेंट किए थे, नीलेश भाई जब आप बोलते हो ना तो बहुत तेज बोलते हो, उस मतलब चुभन महसूस होता है, तो आज से धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है ना। और कुछ लोग बोले थे भाई डीवीडी ऐप ओपन नहीं हो रहा है। एक डीवीडी ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। मैं तो आप लोगों को जीके जीएस बताता हूं और इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो। देखो जो लोग पुराना होंगे उनको तो पता होगा, जो लोग नए होंगे उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं भाई, तैयारी करने से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जो डीवीडी ऐप है ना उसमें 99 रुपए में जैसे पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डीवीडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद से 99 रुपए में, 99 रुपया हम लोग का 100 रुपया तो रिचार्ज का, 100 रुपया नहीं रिचार्ज का लगता है, 250-250 एक महीने का रिचार्ज हो जाता है। और हम लोग के पास बचा है 20 से 22 दिन, तो एक महीने रिचार्ज नहीं ना कराओ मेरे भाई। मतलब सिर्फ जो कुछ करो पढ़ाई के चक्कर में करो, ठीक है ना, वो पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग वहां जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना डीवीडीए लिखकर, उसके बाद से उसमें मतलब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, मैं तो सब सेव करके रखा हूं। आपके पास तुरंत ओटीपी आएगा। उसके बाद से जितना भी कोर्स है ना, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, इंडियन आर्मी एएनए, आपका कोई भी सिलेबस लेना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना है तो हाँ मिल जाएगा। जैसे सिलेबस भी मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग को अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। और जितना भी जीके जीएस मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग को तैयार करना है। ये 1000 तो एकदम रट मारना है, रट लगा लेना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज के जो 30 को जीके जीएस है उसको देख लेते हैं। 30 को जीके जीएस में आप कितना जीके जीएस सही कर रहे हो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठना, जो प्रश्न आता रहेगा उसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन रिवीजन करने का उसको भी जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न होता है बहुत तेज याद भी होता है और बहुत तेज कंफ्यूजन में भी पड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, जो प्रश्न आता रहेगा उसका रिवीजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में ईमानदारी पूर्वक से लिख लेना है। ये नहीं सोचना यार ये तो नहीं आ सकता, ये कैसा प्रश्न है भाई, ये मैं सोच रखा हूं। जैसे यहाँ पर जितना भी प्रश्न दिया हूं ना, यही सोच कर यहाँ पर, जैसे आप लोग को सोचने का जरूरत नहीं है, मैं पहले से सोच लिया हूं पूरा छाट बीन कर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हाईलाइटेड प्रश्न है, वही प्रश्न मैं यहां पर रखा हूं। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से जो प्रश्न नहीं आएगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न जब समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से एक कमेंट करके बता देना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। अब भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1800, 1750, 1650 और 1600। तो इसका राइट आंसर 1600 होगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। देखो इस बार जो अग्निवीर का पेपर कराया गया था, अग्निवीर जीडी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेले और मैकवाली, एडोल्फ हिटलर और कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर होगा। एडोल्फ हिटलर इज राइट
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क के सदस्य देश कितने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर 8 होगा, 8 इज राइट आंसर। प्रश्न है कौन राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हरियाणा होगा, हरियाणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? मंदिर से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है गुजरात, मुंबई और नीचे दिया है तमिलनाडु, असम। इसका राइट आंसर गुजरात होगा, गुजरात इज राइट आंसर। इसके पहले जब मैं इस प्रश्न का आंसर बताया था उस टाइम मैं आप लोगों को दिल्ली बताया था, तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये जो अक्षरधाम मंदिर है ना, ये गुजरात के गांधीनगर में भी है और दिल्ली में भी है। देखो अगर ऑप्शन में आपको दिल्ली दिखेगा तो दिल्ली पर ट्रिक मारना है, अगर गुजरात दिखेगा तो गुजरात पर ट्रिक मारना है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा अगर दोनों दिख जाएगा तो भाई दोनों दिखबे नहीं करेगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक दिखेगा। तो दोनों आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट कर लेना। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली और मंगोलिया। इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल का स्थान कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर गोवा होगा, गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे हराया था? देखो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है और इस तरह से पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी। कभी पूछ देता है पानीपत का द्वितीय लड़ाई किस सन में हुई थी, कभी पूछ देता है पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुई थी। तो तीनों आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बहलोल और यहाँ सिकंदर लोदी और बलबन दिया है। तो इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी होगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है ना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और कितने सन में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? 1526 ईस्वी में। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। तो ये तीनों का तीनों आप लोग को याद कर लेना है और किसके किसके बीच हुई थी ये भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बहलोल लोदी होगा, बहलोल लोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है असम, गोवा, बिहार और लास्ट वाला है आपका सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर सिक्किम होगा, सिक्किम इज राइट आंसर। देखो जनसंख्या के हिसाब से बोला गया है, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोलेगा तो फिर गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या के हिसाब से कौन है? सिक्किम है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध शास्त्र किस भाषा में लिखे गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पाली भाषा होगा, पाली भाषा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है रिएक्टर, स्केल, मैनोमीटर, स्ट्रेबोमीटर और अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर अल्टीमीटर होगा, अल्टीमीटर इज राइट आंसर। भूकंप का तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्यास। इसका राइट आंसर यमुना होगा, यमुना इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यह प्रश्न मैं आप लोग को बहुत पहले ही करा चुका हूं, इसका रिवीजन हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है पायरीन अग्निशमक, झाग अग्निशमक, जल अग्निशमक और लास्ट वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पायरीन अग्निशमक होगा, पायरीन अग्निशमक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्यवर्ती किसका बना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन और माइक्रो और लीड। इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन इज राइट आंसर। वाष्प उत्सर्जन किस यंत्र
से मापा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोटोमीटर और नीचे 3 ऑप्शन दिया है, पैरोमीटर, ऑक्सीमीटर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पोटोमीटर होगा। पोटोमीटर इज राइट आंसर। वाष्प उत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? पोटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शरीर का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा है? ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, नहीं बदलता है, 4 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर 4 गुना हो जाता है होगा। 4 गुना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फोटोसाइंथेसिस और मेटाबॉलिक फोटोरेस्टेशन और कार्बोहाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फोटोसाइंथेसिस होगा। फोटोसाइंथेसिस इज राइट आंसर। देखो ये नाम कितना अटपटा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो सूर्य की रोशनी से अपने शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अपने दिमाग में सेट कर लेना। और जल में कौन कौन सा विटामिन होता है? जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी और सी होता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बैबेज, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्फ्रेड नोबेल और एडिसन। इसका राइट आंसर एडिसन हो जाएगा। एडिसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी इंडियन आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हीलियम, नियान, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विभव मापी और तुग्ध तप मापी, एल्टीमीटर इसको कहा जाता है। उसके बाद से पवन वेग मापी और उसके बाद से विस्कर रीढ़ी। तो इसका राइट आंसर एल्टीमीटर होगा। एल्टीमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेफड़े, अपेंडिक्स, हृदय, गुर्दा। इसका राइट आंसर अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स इज राइट आंसर। अल्प क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है CF2, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन टाइपिंग इस तरह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस तरह से लिख दिया हूँ। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। पहला ऑप्शन है CF2Cl2, दूसरा है CCl4 और तीसरा है CH3Cl और चौथा है CHCl3। इसका राइट आंसर चौथा होगा, CHCl3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रह, सूर्यमंडल, विश्व और आकाशगंगा। इसका राइट आंसर आकाशगंगा होगा। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति के अदृढ़ होने का कारण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लिग्निन और पैक्टिन और सुबेरिन और क्यूटिन। इसका राइट आंसर लिग्निन होगा। लिग्निन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। इसका राइट आंसर विटामिन होगा। विटामिन इज राइट आंसर। जिस दिन विटामिन वाला पार्ट में आप लोग को बता रहा था, उस दिन बताया था विटामिन का खोज किसने किया था? तो फांक ने किया था। और विटामिन बी, सी जैसे जल में घुलनशील कौन विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील कौन विटामिन होते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। और उसी दिन मैं आप लोग को बताया था कि जो विटामिन से होता है ना, वो जैसे यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? विटामिन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो उससे लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यकृत, अग्नाशय और यहाँ पर दिया है जठर और लास्ट वाला दिया है थायराइड। तो इसका राइट आंसर यकृत होगा। यकृत इज राइट आंसर। आपके 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था, लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा। 30 प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, अपने कॉपी में हो सके तो लिख लेना और इसका आंसर अगले वीडियो में जरूर बताना। देखता हूँ कौन भाई अगले वीडियो में सबसे पहले इसका आंसर दे देता है। रेगुलर जो बताएगा ना, मैं उसको नोट करूंगा और आने वाले समय में हमारे तरफ से उसके लिए कुछ इनाम भी रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत
भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। क्या प्रश्न है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? अपने कॉपी में लिख लेना, इसका आंसर हमको चाहिए। और दूसरा है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? जैसे भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सेम यही क्वेश्चन मैं बताया हूँ, घुमा फिरा कर नहीं बता रहा हूँ। और तीसरा जो प्रश्न है वह है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सेम प्रश्न बता चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा और ना इसको अच्छे से समझाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझे हो। ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। नीचे आप लोग को आंसर की भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जैसे मान लो ये तो 30 को GK GS हो रहा है, लेकिन संविधान से जितने प्रश्न बनते हैं, इतिहास से जितने प्रश्न बनते हैं, वो सारा का सारा मैं जैसे 12 से 1 बजे के बीच में रेगुलर आप लोग को जैसे एक PDF लाता रहूँगा, ठीक है ना। बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, वो लोग टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद से अपना ID बनाना टेलीग्राम पर, उसके बाद से नीलेश ब्लॉग सर्च करना, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसके बाद से यहाँ पर मैं जितना भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा, जितना भी PDF रहेगा वो पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।